कैसे याद रहेंगे, सूर सूर दोनों में मिल रहा है, सूरदास की सूर सागर, सूरदास की सूर सरावली। लेकिन आपको ये याद ही करनी है साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की। साहित्य लहरी भी रचना किसकी है, सूरदास की। और आपको ये दिख रहे होंगे सूरदास जी, आपको कभी भी दिख रहे होंगे, ठीक है। दूसरे रहदास, उसके बाद रहदास ने दोहे लिखे थे दोस्तों, इनकी कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रहदास भी कृष्ण काव्यधारा के कवि है। उसके बाद मीराबाई, मीरा जो थी वो भी कृष्ण काव्यधारा कवि थी, मीराबाई जिसे कहा जाता है। मीरा री मल्हार, ये रचना इनकी है। और राग गोविंद और गरबा गीत, ये सारी रचना किसकी है, मीराबाई की। और इनके गुरु का नाम भी आपको पता होना चाहिए, रहदास, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है, ये इनके गुरु थे रहदास। और नंददास भी इसी काव्यधारा कवि है, कृष्ण काव्यधारा के, रसमंजरी और बिहारी। अगली है शगुन काव्यधारा, ठीक है दोस्तों। शगुन काव्यधारा जिसमें कि राम काव्यधारा, इसे राम सगुण में बटा हुआ है। आपको ऐसे याद रखना है, भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया गया, एक सगुण एक निर्गुण। और सगुण में क्या क्या आते थे, निर्गुण में क्या क्या आते, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, जिससे सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी कहा जाता है। उसके बाद सगुण को कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। कृष्ण के आपको कभी अलग याद रखने और राम के तो आपको याद रखना है। बस एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट कवि इनके, जिनका नाम आपको पता ही होगा, तुलसीदास जी, जिनकी इतनी रचना है कि आप सब कभी एक तरफ और ये अकेले एक तरफ, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। और सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है दोस्तों। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रामचरितमानस, दोस्तों रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, अवधी में। उसके बाद विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास द्वारा ही। उसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, 12वें रामायण, हनुमान बाहु, रामलाल लच्छू, कृष्ण गीतावली। दोस्तों इसमें आपको डाउट हो सकता है कि कृष्ण नाम से यानी सूरदास की नहीं, कृष्ण की गीतावली है, कृष्ण की गीतावली। और कवितावली, गीतावली और दुआवली। दोस्तों आपको याद रखना है, जितने भी लास्ट में बलि अगर मिल जाए आपको, तो वो ज्यादातर 100% नहीं बोल रहा मैं, फिर भी 90% आपको तुलसीदास की मार्क्स करनी होगी, क्योंकि ज्यादातर तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के पीछे बलि वर्ड यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कविता बलि, गीता बलि, दुआ बलि। तो आप ये जो नीचे 9, 10, 11 नंबर पे जो रचना दिख रही है, इनकी एक आप ट्रिक्स भी बना सकते हैं। कविता, गीत और दोहा गाती है, तो कविता, गीत और दोहा, यानी कविता, गीत, दोहा, यानी तीनों सुनाने वाली चीजें होगी ना। तो कविता नाम की लड़की क्या करती है, गीत गाती है और दोहा गाती है, ठीक है, तो दोहा सुनाती है। ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, ये है हमारे महान कवि तुलसीदास जी, जिन्होंने हमारी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको रीतिकाल के बारे में बताना